Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about review exercise of unit number 7 and it's question number 2. Its question number 2 is we have to find out from this diagram in which there are two parallel lines and two transversals on them. We have to find out the corresponding angle, alternate interior, vertically opposite angle and alternate exterior angles. तो सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से पेयर्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के. देखें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इस डायग्राम में. एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 3. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो पैरेलल लाइन के सेम साइड पर बनते हैं. जैसे एंगल 1 है और एंगल 3 है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये है उनका ट्रांसवर्सल. तो एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 3 है और वो मेजरमेंट में भी इक्वल होगा. एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 4 है, 5 का 7 है, 6 का 8 है. तो हम यहाँ पर ये पेयर्स लिखेंगे. एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8. इसी तरह से जो दूसरी पैरेलल लाइन है, सपोज़ कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये उनका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 9 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 11 है, 10 का 12 है, 13 का 15 है, 14 का 16 है. तो एंगल 9 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल 11, एंगल 10, एंगल 12, एंगल 13, एंगल 15 and angle 14, angle 16. So these are the total number of corresponding angle pairs of corresponding angle of this diagram. Now we will discuss about alternate interior angle. Alternate interior angle क्या होते हैं? Alternate interior angle वो होते हैं कि जैसे सपोज़ ये दो पैरेलल लाइन हैं, ये है उनका ट्रांसवर्सल. और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट का मतलब होता है डिफरेंट, इंटीरियर का मतलब इनसाइड. तो इंटीरियर का मतलब इनसाइड एंगल्स, द एंगल्स दैट लाई इनसाइड द पैरेलल लाइंस. ये इंटीरियर एंगल्स हैं जो इनसाइड द पैरेलल लाइंस बन रहे हैं, और ये जो आउटसाइड है इनको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं. तो ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है. ये टोटल 1 2 3 4 इंटीरियर एंगल हैं. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो ऑल्टरनेट साइड पर होते हैं. जैसे ये एंगल है, इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होगा और ये मेजरमेंट में भी हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे. ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा. तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं. अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर देखते हैं. ये हैं सपोज़ दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है. तो एंगल 5 का ऑल्टरनेट इंटीरियर 10 है, 6 का 9 है. यानी 5 का पेयर है 10, एंगल 10, और एंगल 6 का ऑल्टरनेट इंटीरियर है एंगल 9. इसी तरीके से 7 का इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर 12 है, 8 का 11 है. 7 एंगल 12 एंड एंगल 8 एंगल 11. सो these are the total number of alternate interior angle that belongs to this diagram. Now it's turn of vertically opposite angle. Vertically opposite angle क्या होते हैं? सपोज़ ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है. अब जो एंगल ऑपोजिट साइड पर बनते हैं और तो जो एंगल ऑपोजिट साइड पर बनते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनका सेम जो वो एंगल जिनका सेम ओरिजिन हो, ठीक है, सेम पॉइंट पर मीट करते हों और ऑपोजिट साइड पर हों, इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं. ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है. तो अगर इस डायग्राम में देखें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस
की शेप में है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल 1 का वर्टिकली ऑपोजिट 6 है, 2 का 5 है, 3 का 8 है, 4 का 7 है, 9 का 14 है, 10 का 13 है, 11 का 16 है, 12 का 15 है। तो इसी वे में हम ये एंगल के पेयर लिख लेंगे। आई होप ये आप लिख सकते हैं। एंगल 1, एंगल 6 अप टू सो ऑन, जितने भी मैंने बताया आपको। टोटल कितने पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पेयर्स आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के यहाँ पर लिखने हैं। आई होप यू कैन राइट इट योर सेल्फ। नाउ मूव टूवर्ड्स ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर मैंने आपको बताए थे, जो इनसाइड द पैरेलल लाइंस होते हैं। तो जो आउटसाइड द पैरेलल लाइंस होते हैं वो होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ये एक्सटीरियर एंगल हो गए 1 2 3 4, जो पैरेलल लाइन के आउटसाइड हैं वो एक्सटीरियर एंगल हैं। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? जो ऑल्टरनेट साइड पर होते हैं, जैसे कि ये एंगल इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है और ये एंगल इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो ये मेजरमेंट में भी इक्वल होते हैं। जैसे अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है 1 14 2 13, 1 14 ये पहला पेयर, 2 13 दूसरा पेयर, 3 16 तीसरा पेयर और 4 और 15 फोर्थ पेयर। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।